हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए आज सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की जो गिवन लाइन होगी अगर उसको किसी भी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी है तो उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। साथ ही देखेंगे कि अगर उसकी हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है किसी लाइन की तो क्या होगी, और साथ ही साथ जो थर्ड कंसेप्ट रहेगा कि ओरिजिन से थर्ड कंसेप्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो आज की डेट का है, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई लाइन है, जनरल फॉर्म लाइन की लेंगे ax + by + c = 0। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, लेट से h, k या x1, y1 ले लेते हैं। x1, y1 से हमें इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसकी जो डिस्टेंस है लेट से दिस इज p, तो यही हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो जो गिवन पॉइंट है अगर उसका नाम x1, y1 पॉइंट है और नाम ये देखा, x एक्सिस पे a पे कट किया, y एक्सिस पे b पे कट किया, ज्वाइन देम। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, pm बोल दिया, pm की लेंथ निकालनी है, दैट इज द स्मॉल p, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट p। p से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट किया जाए? देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन ax + by + c है तो इसको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ax + by = -c, ax / -c, by / -c1, तो x के नीचे क्या आ जाएगा, -c/a। एकदम आसान बना के आप लोगों को दे रहा हूं। तो a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -c/a, 0। b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, -c/b, और ये कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, ABP का एरिया निकाल सकते हैं। क्या होगा, हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, that is 1/2। what is the x1, ऐसे चलते ABP है तो ABP ऐसे चलेंगे, -c/a y2 -c/b y1 प्लस x2 कितना है, 0, तो 0 से जो मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। x3 कितना है, दैट इज x1, y1 कितना है, दैट इज 0, y2 कितना है, -c/b। यस और नो? तो इसी को अगर मैं फिर से लिखूं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP is equal to हाफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c² AB प्लस cy1 A प्लस cx1 B। क्लियर है? तो c और 1/2 AB एलसीएम ले लेंगे तो c² प्लस cby1 प्लस acx1। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहां से अगर c को कॉमन ले लिया, 1/2 c और नीचे AB, तो ये क्या बचेगा, c प्लस by1 प्लस ax1। वी नो दैट ये हो गई इक्वेशन 1। क्या हुआ ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। क्लियर हुई बात? वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज एरिया ट्रायंगल ABP। अगर इस ट्रायंगल के एरिया निकाले तो ये बेस हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो AB हाफ AB into PM। यस और नो? फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू कितनी दी है, c/2ab ax1
प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखूं तो कितना हो जाएगा c स्क्वायर बाई b स्क्वायर c स्क्वायर बाई a स्क्वायर इनटू pm हाफ कैंसिल विथ हाफ c डिवाइडेड बाई ab ax1 by1 प्लस c इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर इनटू pm। अब b स्क्वायर a स्क्वायर अंडर रूट में है, अगले स्टेप में बाहर निकालता हूं मैं c बाई ab ax1 by1 प्लस c इज इक्वल टू यहां से c स्क्वायर कॉमन निकल के c निकलेगा, यहां से ab निकलेगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c बाई ab कैंसिल आउट, तो pm की वैल्यू कितनी निकल के आई ax1 प्लस by1। कुछ लोग बोलना साहब रिपीट करो, ठीक है भाई रिपीट कर देते हैं। और चूंकि ये डिस्टेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी इसलिए मॉड लगा देंगे, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब समझने की बात है तो मैं फिर से समझा दे रहा हूं। ये ट्रायंगल था ABP। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ x1 y2 y3 x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3 उससे एरिया निकाला और हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये बेस हो गई और ये हाइट हो गया। तो बेस कितना है AB और हाइट कितना है PM। अब बेस की वैल्यू निकालना है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला 0 प्लस c बाई a होल स्क्वायर माइनस c बाई a माइनस 0 होल स्क्वायर। तो माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, तो c स्क्वायर बाई b स्क्वायर c स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आगे बात समझ में ये किया तो दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल थे, एक ट्रायंगल है तो एरिया चाहे जिस भी मेथड से निकालेंगे इक्वल आएगा। तो इस मेथड से जो एरिया निकाले और इस मेथड से जो एरिया निकाले दोनों को क्या किया इक्वल कर दिया। इक्वल किया तो 2 को लेके चला गया, क्या बचा c बाई a भी। अब यहां से देखोगे तो c स्क्वायर दोनों में है तो बाहर आ गया, तो बाहर आएगा c स्क्वायर तो क्या बन के आएगा c। यहां पे भी a स्क्वायर b स्क्वायर है बाहर आया तो क्या बन के आएगा ab। तो ये भी क्या हुआ c बाई ab, ये भी क्या हुआ c अपॉन ab। कट कट इसको डिनोमिनेटर में फेंका तो pm की वैल्यू कितनी निकल गई ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। हमेशा मॉड लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव ही लेके देंगे। क्लियर हुई बात इतनी। इस पे इक्वेशन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। Find the perpendicular distance of 3x minus 4y plus 7 equal to 0 from the point minus 2 comma minus 3। minus 2 comma minus 3 से ही निकालना है। तो आंसर देखेंगे तो लाइन कौन सी दी हुई है 3x minus 4y plus 7 equal to 0। पॉइंट क्या दिया हुआ है -2 -3। फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब जो लाइन है लाइन में x को हटा के x कोऑर्डिनेट डालेंगे, y को हटा के y कोऑर्डिनेट डालेंगे। दैट इज 3x की जगह x कोऑर्डिनेट -4 y की जगह y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय जो x का कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर, जो y का कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर विथ मॉड। -6 प्लस 12 प्लस 7 अपॉन 9 प्लस 16। 12 plus 7 19, 19 minus 6 13, so p comes out to be 13 divided by 5। पॉजिटिव है तो मॉड हट गया, नेगेटिव होता तो मॉड हटाते पॉजिटिव बना के, तो 13/5 यूनिट अपन लिख सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी पॉइंट की। अब इसी में आगे आएगा सेकंड कंसेप्ट, distance of line ax plus by plus c equal to 0 from origin
ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। मतलब अगर ये लाइन है अपने पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें डिस्टेंस कहां से निकालनी है, ओरिजिन से निकालनी है। तो दिस विल बी 0,0। वी नो दैट फ्रॉम x1 y1 डिस्टेंस कितनी निकल के आती है, अभी फॉर्मूला लिखा था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब x1 y1 की जगह ओरिजिन है 0,0, ये क्या था p किसके रेस्पेक्ट में, x1, y1 से निकाला, तो 0,0 से निकालेंगे तो क्या आएगा a0 प्लस b0 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज p origin is equal to c upon under root of a square plus b square। तो चूंकि ये डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए मॉड लगा दिया। तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, कोई नया फॉर्मूला नहीं था, ये जो फॉर्मूला था उसी में x1 की जगह 0 डाला, y1 की जगह 0 डाला, क्योंकि x1 y1 कोई पॉइंट थे, आज कोई पॉइंट की जगह हमें ओरिजिन पूछा है, तो मैंने 0,0 पुट किया, तो वहां से हमें आंसर मिल गया। क्लियर है। अब थर्ड आता है डिस्टेंस बिटवीन, थर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। थर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल के हमें बताना है। तो दो लाइन है तो दोनों की इक्वेशन दिया होगा, पैरेलल लाइंस है, लेट पैरेलल लाइन बी ax plus by plus c equal to 0 and ax plus by plus c dash equal to 0। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट इक्वल होंगे, केवल कांस्टेंट चेंज होगा, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, c माइनस c डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसी को लिखते हैं c माइनस c डैश अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड लगा दिया। तो मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, और यहाँ पे c डिफरेंस c डैश किया तो जो भी बड़ा माइनस छोटा डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव देते हैं। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, कहां से उठा के आया, चलो बता देते हैं बेटा। ये कोई लाइन है अपने पास ax plus by plus c equal to 0, ये कोई दूसरी लाइन है ax plus by plus c dash equal to 0। अब ओरिजिन से दोनों पे इस पे परपेंडिकुलर डाला OP2, तो OP2 कितना हो जाएगा, c डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला, इतना आ गया, तो OP1 कितना हो जाएगा, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है P1 P2 कितना हो जाएगा, OP2 माइनस OP1, दैट इज c डैश माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आया। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस c अपॉन अंडर रूट, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस c डैश अपॉन अंडर रूट, दोनों को डिफरेंस कर दो, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। क्लियर हो गया। तो तीन कांसेप्ट हम लोगों ने सीखा। पहला कांसेप्ट था किसी भी लाइन की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या निकल के आया, ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकंड था कि अगर ओरिजिन से निकालना है तो c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो c माइनस c डैश, या इसको कई बार c2 माइनस c1 भी लिखा रहेगा कई जगह, तो कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पे c2 सेकंड लाइन की, c1 फर्स्ट लाइन की, दोनों तरीके से रहता है, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीन कांसेप्ट यहाँ पे निकल गया है। अब दो चीजें और आती हैं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। फोर्थ इंपॉर्टेंट
सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका है कि इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है। अगर हमारे पास जो गिवन लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो पैरेलल लाइन कौन सी होगी? तो पैरेलल लाइन जो होगी दैट इज ax प्लस by प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट k ले लो, d ले लो इक्वल टू 0, दैट इज x और y के कोफिशिएंट नहीं चेंज होंगे, केवल और केवल कांस्टेंट चेंज होगा और वो हमारी पैरेलल लाइन आ जाएगी। k की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसका x इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, यहां से पास हो रही वहां से पास हो रही, कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। यहां पे क्या था, ये लाइन गिवन थी, इसके पैरेलल ढेर सारी लाइन हो सकती है। यहां पे क्या है, गिवन लाइन क्या हो सकती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके परपेंडिकुलर ढेर सारी लाइन हो सकती हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0। तो यहां से हमें ये पता चला कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट को y के पास ले गए, y के कोफिशिएंट को x के पास ले गए, बीच में माइनस साइन है। क्यों आया ऐसा, ये बात है। तो यहां से इसकी स्लोप देखेंगे तो क्या मिलेगा, m1 माइनस a बाई b, और जो रिक्वायर्ड लाइन है अगर वो मैं ये m1 हो गया और m2 यहाँ पे जाएंगे, तो हमें पता है कि m1 m2 का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात चल रही है। तो m2 की स्लोप कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन m1 की स्लोप, सो -1 अपॉन इसकी स्लोप कितनी, तो b बाई a। तो हमें वो लाइन जनरेट करनी है जिसकी स्लोप b बाई a हो, कहां से पास हो रही नहीं पता, तो ये लाइन की स्लोप अगर निकालोगे तो कितनी आएगी, -b अपॉन -a, दैट इज b बाई a, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, किसी पॉइंट रैंडमली ले लो, 0,c से पास हो रहा है, 0,p से पास हो रहा है, 0,k से पास हो रहा है, वहां से भी निकाल सकते हैं। मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे दोनों की स्लोप देखोगे, यहाँ पे जो m1 निकल के आया वो -a बाई b, m2 जो निकल के आया वो भी -a बाई b, यहाँ पे जो m1 निकल के आया -a बाई b और m2 जो निकल के आया वो b बाई a निकल के आया, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, परपेंडिकुलर के केस में, पैरेलल के केस में इक्वल होना चाहिए। तो हमें याद केवल इतना रखना है, समझने के लिए मैंने पूरी बातें समझा दी, लेकिन ये चीज हमेशा मेमोराइज करनी रहेगी कि अगर कोई गिवन लाइन है तो उसके पैरेलल लाइन निकालना है तो केवल कांस्टेंट को चेंज करके k कर दो, और अगर कोई गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर निकालना है तो ab को स्वैप कर दो और माइनस लगा दो। सर माइनस किस में लगाना, आप किसी में भी लगा दो, आप किसी में भी लगा दो, यूजुअली बीच में माइनस लगाते हैं तो अच्छा दिखता है, आप किसी में भी लगाएंगे चलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उठाते हैं। 10.3 नेक्स्ट है अपना एक्सरसाइज 10.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, आसान है कोई बात नहीं, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, डिफरेंट फॉर्मेट में लेके जाना है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। हमें इसको y mx + c के फॉर्मेट में ले जाना है। तो x + 7y = 0, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है कि y = समथिंग लिखना है, 7y = -x, तो y = -1/7x + 0। तो स्लोप कितनी निकल के आई, -1/7, और इंटरसेप्ट कितना निकल के आया, 0। इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट करूं तो वहां पे लिखा है 6x + 7y, सॉरी 6x + 3y
-5 is equal to 0. So 3y is equal to -6x plus 5. So y is equal to -6x divided by 3, 5 divided by 3, -2x plus 5 by 3. तो यहां से देखेंगे तो स्लोप कितना निकल के आएगा -2, और इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो +5/3। थर्ड क्वेश्चन की बात भी कर लेते हैं। y is equal to 0, that is y is equal to 0x plus 0। तो स्लोप कितनी 0, इंटरसेप्ट कितना, इंटरसेप्ट को c बोलते हैं, इंटरसेप्ट कितना 0, तो स्लोप भी 0, इंटरसेप्ट भी 0, तो लाइन का नाम क्या हो गया y इक्वल टू 0। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म। अब क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। मतलब इस लाइन को x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के फॉर्म में ले जाना है और अल्फा और p की वैल्यू निकाल के बतानी है। क्वेश्चन नंबर रहेगा अपने पास थर्ड का अगर फर्स्ट पार्ट अपन करें तो क्या दिया रहेगा, x माइनस रूट 3y, x माइनस रूट 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप समझते जाइए। x माइनस, पहले कांस्टेंट को उधर भेजेंगे, फिर कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाएंगे, कांस्टेंट को उधर भेजा फिर कांस्टेंट को बनाया पॉजिटिव, कांस्टेंट को उधर भेजा फिर कांस्टेंट को बनाया पॉजिटिव। जैसे ही कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाए, अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना 2 से डिवाइड किया, तो -1/2x रूट 3/2y इज इक्वल टू 8/2, दैट इज x y इज इक्वल टू 4। अब कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया, x cos, cos की वैल्यू नेगेटिव और sin की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, x cos 2π/3 y sin 2π/3 इज इक्वल टू 4। ये हमारी हो गई नॉर्मल फॉर्म, जहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आई 2π/3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना निकल के आया 4। क्लियर हो गई बात इतनी। सेकंड में चलते हैं, y -2 इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या है कि y को 2 कर दो, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, x into 0 y into 1 is equal to 2, that is x cos 90 y sin 90 is equal to 2। तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2। तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया 2। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 4, x माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये पॉजिटिव है, तो पहला काम क्या करेंगे, डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज रूट 2 से डिवाइड किया, तो x अपॉन रूट 2 y अपॉन रूट 2, चलो माइनस लिख देते हैं, इज इक्वल टू 4। तो x into 1/√2 y into -1/√2 इज इक्वल टू 4। अब cos पॉजिटिव चाहिए और sin नेगेटिव चाहिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे देखेंगे तो -π/4, लेकिन अगर पूरा करेंगे तो 2π - π/4, 7π/4, x cos 7π/4 y sin 7π/4 इज इक्वल टू 2√2। तो अब इसको देखेंगे तो यहां से अल्फा कितना दिखाई दे रहा है 7π/4 और परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है 2√2। कई बार इसको -π/4 भी लिखते हैं, वो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट जेन्युइन सॉल्यूशन विल बी 7π/4। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के पास।
कोई दिक्कत है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, सोल्यूशन आपको मिलेगा आपकी हर एक क्वेरीज का। The fifth question is find the point on x-axis. पॉइंट कहां पे लेना है? x एक्सिस। पॉइंट ऑन x एक्सिस कितना हो सकता है? x एक्सिस पे लेना है तो y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, h 0, जिसकी डिस्टेंस लाइन क्या दिया हुआ है? x/3 y/4 इज इक्वल टू 1। x के नीचे 3 दैट इज 4x प्लस 3y, that is 4x plus 3y, that is 4x plus 3y minus 12 equal to 0। ये क्या दिया हुआ है? लाइन की इक्वेशन दिया है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पूरा डिटेल में बता रहा हूं, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट कौन सा डालना? h, 0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखा? 4। a मतलब 4h प्लस b मतलब 3y1 माइनस 12 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, 4h माइनस 12 अपॉन 5 प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 4h माइनस 12। क्लियर हुई बात? तो दो केसेस बनेंगे, 4h माइनस 12 या तो 20 हो जाए या 4h माइनस 12 कितना हो जाए? माइनस 20 हो जाए। तो 4h इज इक्वल टू 32 हो जाए या 4h इज इक्वल टू माइनस 8। h कम्स आउट टू बी 8, h कम्स आउट टू बी माइनस 2। तो जो पॉइंट था जो x एक्सिस पे ढूंढना था वो 8, 0 हो सकता है या माइनस 2, 0 हो सकता है। क्लियर है? चलिए थोड़ा इन पर चलाते हैं, इतना नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गए? चलिए रफ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात आएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द गिवन लाइन? गिवन लाइन इज गिवन एज 3x minus 4y plus 2। 3x minus 4y plus 2 equal to 0। अब इसके पैरेलल लाइन जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3x minus 4y plus कोई कांस्टेंट इक्वल टू 0। बात हो चुकी थी अपनी। पास कहां से हो रहा है? -2, 3। it passes through -2, 3। तो 3, -2, 4, 3 plus k is equal to 0, -6, -12 तो k is equal to 18। अब इस इक्वेशन में अगर रख दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x minus 4y plus 18 is equal to 0। क्लियर हो गई बात? इतनी आसान इक्वेशन था, पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखा और बाद में उसमें क्या कर दिया हमने? वो पॉइंट पुट करके k की वैल्यू निकाल दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ है दैट इज √3x plus y is equal to 1। yes or no? yes। second line is x plus √3y is equal to 1। तो यहां से जो पहले लाइन की स्लोप आएगी -√3, यहां से जो सेकंड लाइन की स्लोप आएगी 1/√3। और हमें फॉर्मूला सिखाया गया है tan थीटा दो लाइंस के बीच एंगल का फॉर्मूला क्या है? m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2।
ये स्लोप कैसे निकली समझ में? माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, नहीं समझ में आया तो पीछे वाले लेक्चर्स देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 का मॉड। सो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, that is 2 divided by 2 root 3, that is 1 by root 3। तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 by root 3 निकाला तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1 by root 3 होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। कोई दिक्कत है तो बता दो, ज्यादा तेज जा रहा हूं तो भी बता दो, मेरी स्पीड थोड़ी तेज है बट ऑब्वियसली यू कैन मैनेज इट। प्रूव दैट द लाइन पैरेलल टू दिस, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे -2, 3 दिया था, यहाँ पे x1, y1 दिया है। गिवन लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल लाइन इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? ax प्लस by प्लस कोई कांस्टेंट इक्वल टू 0। इट पासेस थ्रू, जैसा यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर जाएगा ना, इट पासेस थ्रू किस पॉइंट से? x1, y1। किस पॉइंट से पास हो रहा है? x1, y1 से। सो ax1 प्लस by1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k कम्स आउट टू बी माइनस ax1 माइनस by1 फ्रॉम इक्वेशन 1 ax प्लस by प्लस k की वैल्यू डालनी है। k की वैल्यू कितनी? माइनस ax1 माइनस by1 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by माइनस ax1 माइनस by1 इज इक्वल टू 0। a x माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं लिखा हूं, हेंस प्रूव्ड लिखा हूं, ठीक है। यही चीज हमें प्रूव करके बतानी थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो भी बता दो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें एकदम बेसिक से लिया है, इसलिए अब ये सब क्वेश्चन भी बन जाएंगे। आगे जे के क्वेश्चन निकालेंगे वो भी ऐसे ही बनेंगे, ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी आपको। बस पुरानी चीजों को रिवाइज जरूर करते रहिए, पैरेलल में छोड़ मत दीजिए। 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 13। Find the equation of right bisector. Right bisector मतलब perpendicular bisector of the line segment joining this and this. 3, 4, minus 1, 2. This is minus 1, 2 and this is 3, 4. इसका perpendicular bisector ढूंढना है। Let's say this is P, Q और ये point M. तो bisect कर रहा है तो M is mid point. तो M का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3 minus 1 divided by 2, 4 plus 2 divided by 2. तो M coordinate is equal to 1, 3. Again, slope of AB into slope of PQ is equal to -1. Previous lecture में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था 10.2 में भी। AB की slope 4 minus 2, 3 plus 1 into slope of PQ is equal to -1. That is 2 by 4 into slope of PQ is -1. ये 1 by 2 हो जाएगा तो PQ की स्लोप कितनी हो जाएगी? -2. So equation y minus y1 and x minus, स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो क्या निकालेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया, y minus y1 is equal to m x minus x1. That is y minus y1 coordinate 3, slope -2, x minus 1, y minus 3 minus 2x plus 2. That is 2x plus y minus 5 is equal to 0. क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? पक्का ना? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बोल देने का, बिंदास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन
क्वेश्चन नंबर 15. The perpendicular from origin to the line meets it at this and this. Find the value of m and c. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से, तो ये कहां पे मिल रहा है -1,2 पे. देखते हैं. लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जाके मिल रहा है किस पॉइंट पे, -1,2. थोड़ा गलत बना दिया, -1,2 ये पॉइंट पे. यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट है -1,2. ये लाइन का नाम है y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, तो हमें m और c की वैल्यू निकालनी. पहली चीज -1,2 लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू mx प्लस c पे पॉइंट तो लाई करेगा, तो -1,2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 इज इक्वल टू -m प्लस c. क्लियर हो गई. या c की वैल्यू देखेंगे तो दैट विल बी m प्लस 2. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, दिस इज o, दिस इज p. स्लोप ऑफ OP इनटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1. जो गिवन लाइन है, OP की स्लोप y2 - y1 x2 - x1 इनटू इसकी स्लोप इज इक्वल टू -1. 2 डिवाइडेड बाय -1 इज -1. ठीक है, तो m की वैल्यू -1 तो था ही, -1/2 गया, तो स्लोप कितनी निकल गई, 1/2. स्लोप 1/2 हो गई. स्लोप कितनी हो गई, 1/2 हो गई. तो c की वैल्यू m प्लस 2. 1/2 प्लस 2 हाउ मच, 5/2. सो दिस इज अवर आंसर कि m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 5/2 इज अवर करेक्ट आंसर. क्लियर हो गई इतनी बात. नाउ वी केम टू द लास्ट पार्ट. ओके 17. बड़ी स्पीड में खत्म हो गया भाई आज तो. कोई बात नहीं, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें भी कोई डाउट है तो बताइएगा. 17. In a triangle ABC with vertices given, find the equation and length of altitude from vertex A. वर्टेक्स A से एल्टीट्यूड गिरानी है, उसकी इक्वेशन और उसकी लेंथ दोनों बतानी है. ABC, this is A, B and C. The coordinate of A is given as 2, 3. The coordinate of B is given as 4, -1. And the coordinate of C is given as 1, 2. तो हमें ये डिस्टेंस भी निकालनी है और इसकी इक्वेशन भी निकालनी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ BC. इक्वेशन ऑफ BC क्या निकलेगी, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. y plus 1 x minus 4. y plus 1 x minus 4. y plus 1 minus x plus 4. x plus y minus 3 equal to 0. x plus y minus 3 equal to 0. This is the equation. Now length of altitude तो तुरंत आ जाएगा. Let's say this is p. तो length of altitude AP कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. ठीक है, तो लाइन क्या है, x y 3. तो x की जगह x कोऑर्डिनेट 2, y की जगह y कोऑर्डिनेट 3 -3 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो 3 3 कटा, कितना मिला, 2 डिवाइडेड बाय √2 दैट इज √2 यूनिट. फिर से समझाऊं मैं, फिर से समझाऊं. चलिए, ये लाइन था, ये फॉर्मूला था. तो अगर इस लाइन को देखोगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो 1x1 1y1 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर. x1 क्या है 2 और y1 क्या है 3. तो 2 + 3 और c क्या है -3 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट. समझ में आ गई बात. अब बात आती है इसकी इक्वेशन. तो स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BC
इज इक्वल टू -1। दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू -1 अपॉन BC की स्लोप। BC की स्लोप ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही है, क्यों मेहनत करें हम, कितना ही, -1। स्लोप ऑफ AP इंटू -1 इज इक्वल टू -1। तो AP की स्लोप कितनी आ गई, 1। जिस दिन हमें पता चले कि AP की स्लोप 1 है तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी बता देते हैं। y minus y1 is equal to slope x minus x1, y minus 3 slope 1 x minus 2, y minus 3 x minus 2, y minus x minus 3 plus 2 equal to 0, minus x plus y minus 1 equal to 0, x minus y plus 1 is equal to 0। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है AP, that is the length of altitude is √2 and equation of altitude is x minus y plus 1 equal to 0। यहाँ तक पूरी बातें आपको समझ में आ गई हैं या नहीं आई है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं क्वेश्चन नंबर 18 भी कर देता हूं क्योंकि उसमें मोस्टली बच्चों को डाउट रहता है, तो इसके बाद एक छोटा सा टाइम और लगेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। टाइम तो ऐसा सफिशिएंट है, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे श्योरली दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या बात हो रही है यहाँ पे, P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercept on the x-axis are A and B. That is, x-intercept is A, y-intercept is B. तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आ जाएगी बेटा, x अपॉन A y अपॉन B इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सारे इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ध्यान से समझिए। P is the length of perpendicular from origin, ठीक है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन, चलो इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से लिख ले, x अपॉन A प्लस y अपॉन B माइनस 1 इक्वल टू 0। ओरिजिन का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, वो होता है C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यूजिंग दिस फॉर्मूला, P इज इक्वल टू C कितना है, -1। A क्या होता है, x का कोफिशिएंट, समझ में है, x का कोफिशिएंट। b क्या होता है, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस t, 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर, हाँ या ना। अब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर। इसको क्रॉस में ले आए तो 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon p square। This is our answer। ठीक है, छोटा सा था लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी अच्छी इक्वेशन थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.3 मेरे एंड से कंप्लीट हो गई। अगर आप इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते हैं, उसमें कोई डाउट आता है तो पूछिए मुझसे, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो खत्म होने के बाद हम JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे, एडवांस लेवल तक इस चैप्टर को लेके जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई प्रॉस्पेक्टस से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।